अस्सलाम वालेकुम। computerpakistan.com की जानिब से मैं आईटी इंस्ट्रक्टर नईम हुसैन आप सबको एसईओ के कोर्स में खुशामदीद करता हूँ। फिर से उम्मीद है आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, प्रीवियस क्लास में हमने कंटेंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में हम उस कंटेंट्स को वन बाय वन कर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस और गौर रहे कि आप एसईओ का कोर्स कर रहे हो। देखो, एसईओ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अगर सही तरीके से करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो, मैंने अपने 3 साल लगा दिए एसईओ को सीखने में, क्योंकि अगर मैं किसी से ये ट्यूटोरियल्स ले लेता तो ये 3 साल मेरे बच जाते। मुझे सिर्फ वो एक हफ्ता ही लग जाता, बस एक हफ्ते के अंदर मैं सीख जाता। कंप्लीट का कंप्लीट कोर्स में एक हफ्ते के अंदर सीख जाता, मुझे 3 साल जलील नहीं होना पड़ता। एनीवे, मेरा टाइम तो गुजर गया, लेकिन आपका टाइम आ गया है और आप थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिएगा। मैं अपने 3 साल का जो है ना एक्सपीरियंस आपके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आप जो है ना इस कोर्स से रिलेटेड मुझसे बातें भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास आ जाए तो वो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे पाकिस्तान बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ओके, एनीवे, इस बात को छोड़ देते हैं, टॉपिक को पकड़ते हैं। अभी तो आप न्यू हो, इस वजह से जब आप सीनियर होते जाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। ओके, आज का टॉपिक का नाम है क्रिएट यूनिक एक्यूरेट पेज टाइटल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रिएट यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है? एक्यूरेट, एक्यूरेट का क्या मतलब होगा? और पेज टाइटल, पेज टाइटल का क्या मतलब होगा? ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले तो यूनिक को डिफाइन करते हैं। यूनिक मीन्स जितने भी टाइटल्स हो ना गूगल सर्च इंजन के ऊपर, हम टाइप करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज और ऊपर टाइटल आ जाते हैं। देखो, ये ऊपर जो भी आते हैं ये टाइटल्स आ जाते हैं, हर एक पेज का टाइटल आ जाता है। और गूगल जो सर्च इंजन है हमारे पास, वो टाइटल को प्रिफर करता है। अगर टाइटल अच्छा होगा तो उससे विजिटर्स भी अट्रैक्ट होंगे, सर्च इंजन भी अट्रैक्ट होगा, सब अट्रैक्ट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। आपको उस टाइटल को पढ़कर बहुत सारे विजिटर्स आए। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब हम एक्यूरेट पेज को डिस्कस करते हैं। एक्यूरेट पेज टाइटल क्या होगा? एक्यूरेट पेज टाइटल, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हमें सर्च इंजिन्स की जानिब से इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप सिर्फ इस रेंज, इस लिमिट के अंदर पेज टाइटल दे सकते हो और वो एक्यूरेट माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। ओके, और उसका भी मैं आपको हल बता देता हूं कि किस तरह से आप वो एक्यूरेट जो है ना पेज टाइटल दे सकोगे। सबसे पहले तो पेज टाइटल देने का एक मेथड होता है, वो आप अप्लाई करोगे और मैं एक दो पेज टाइटल देकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेज टाइटल हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। अब सबसे पहले पहला पॉइंट है मेरा अफेक्टिव। पहला पॉइंट है मेरा अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब क्या होगा? एक तो जो है ना, मैं अपना पेज टाइटल यूनिक क्रिएट करूं जो कि किसी और से मैच ना हो रहा हो, क्योंकि अगर मेरे कंटेंट्स डुप्लीकेट हो गए, अगर मेरे पेज टाइटल डुप्लीकेट हो गया किसी और के साथ, तो उसको गूगल सर्च इंजन स्किप कर देगा। उसकी कोई प्रेफरेंस गूगल के अंदर नहीं होगी। गूगल सिर्फ वैल्यू देता है यूनिकनेस को। अगर आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ समथिंग्स कंप्यूटर कोर्सेज, और अदर वेबसाइट्स भी सेल कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। मैं भी कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, वो भी कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लेकिन मैं यूनिक अंदाज में कंप्यूटर कोर्सेज सेल करूंगा तो फिर सर्च इंजन मुझे प्रेफर देगा, मेरे कीवर्ड्स को, मेरे टाइटल्स को आगे लेके आएगा। क्योंकि अगर दूसरे वाला वो भी कंप्यूटर कोर्सेज ही सेल कर रहा होगा, लेकिन वो जो है ना अपनी निस्बत दे रहा होगा किसी और वेबसाइट से, उनके जैसे टाइटल्स को शो ऑफ कर रहा होगा,
समझ रहे हैं ना मेरी बात। दूसरी पार्टी जो कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रही है वो किसी और से डुप्लीकेट कर उसके टाइटल्स बिल्कुल सेम इज इट वैसे ही टाइटल लिख रहा है, गूगल उसको स्किप कर देगा। डुप्लीकेट डिफॉल्टर जो है ना, चोरों की गूगल सर्च इंजन में कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ उसकी करता है जो कि अपने बलबूते पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी यूनिकनेस पर आगे आए, ठीक है, अपना टैलेंट जो शो करें। सिर्फ सर्च इंजन उसी को ही प्रेफर करते हैं और वहां पर ही वो विजिटर्स भेजते हैं। अगर पहले पेज पर आओगे, अगर पहले पेज पर आपका गूगल का पहला पेज जिसमें 10 लिंक्स दिए जाते हैं, 10 वेबसाइट्स दिए जाती हैं, पहले पेज पर गूगल के सर्च इंजन के पहले पेज पर 10 वेबसाइट्स दिए जाते हैं। उन 10 वेबसाइट्स के अंदर जब आप आओगे तो विजिटर्स आएंगे ना। दूसरे पेज पर कौन जाता है? 100 में से 20 लोग, सिर्फ 20% लोग ही जा पाते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पेज पर, फोर्थ पेज पर वो भी 2%, 3% ऐसे ही लोग जाते हैं, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। पहले पेज पे आओ, यूनिकनेस अपने अंदर डालो, फिर आप पहले पेज पे आओगे। अदरवाइज पहले पेज पे आप नहीं आ पाओगे मेरे भाई, डियर स्टूडेंट्स। ओके, अफेक्टिवनेस का मतलब ये होगा कि जो भी आप कंटेंट्स क्रिएट करो, जो भी आप टाइटल बनाओ अपने जहन से, अपने वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अफेक्टिवनेस होनी चाहिए। अफेक्टिव, वो अफेक्टिव होना चाहिए, असरअंदाज होना चाहिए, जैसे अट्रैक्ट करे, कशिश करे वो किसी विजिटर्स को। जैसे वो टाइटल पढ़े उससे वो टाइटल उसको मैच करे, उसको अट्रैक्ट करे, जस्ट वो क्लिक कर दे, बस टाइटल के ऊपर क्लिक कर दे, टाइटल पढ़े उसको बस मज़ा आ जाए, वो टाइटल पढ़ दे। ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मज़े के लिए आप टाइटल बनाओ, उस टाइटल में ही सब कुछ होता है। ओके, तो टाइटल मीनिंगफुल होना चाहिए। टाइटल किस तरह से बनाएंगे ये सब कुछ मैं बताऊंगा। उसका मतलब हो टाइटल का, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि MS ऑफिस में कोर्स सेल कर रहा हूं, तो इसका टाइटल मैं क्या दूंगा। और MS ऑफिस में जो उर्दू में सेल कर रहा हूं कोर्स को, वीडियो कोर्स को मैं उर्दू में सेल कर रहा हूं, तो ये कोर्स, इस कोर्स का मैं टाइटल किस तरह से बनाऊं ताकि लोग मेरे पास आएं सर्च इंजन से। तो इसके लिए मैंने एक प्रोसीजर बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा टाइटल बनाकर किस तरह से मैंने टाइटल बनाया, किस तरह से लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे, सही है। और एक्यूरेट के दो पहलू, दो सेक्शन है हमारे पास, दो सेक्शन है हमारे पास। क्रिएट यूनिक एक्यूरेट पेज टाइटल, यूनिक एक सेक्शन देखो कामा, और एक्यूरेट पेज टाइटल। अब जो मैंने यूनिक में जो अल्फाज मैंने यूज किए, अफेक्टिव, मीनिंगफुल, अट्रैक्टिव एंड नॉट रिलेटेड टू एन अदर, जस्ट लाइक अ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ हो गया। अब मैं आ रहा हूं कहां पर? मैं आ रहा हूं नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसमें है लेंथ 70 लेटर्स की लेंथ होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए 70 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास लिमिट दी गई है सर्च इंजन की जानिब से। अगर इससे ज्यादा मैं करूंगा तो वो जो वो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसको सर्च इंजन प्रेफर नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट आगे नहीं आएगी, आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। ये चीज फॉलो करनी है। 70 लेटर्स देने और 70 कैरेक्टर्स लेटर्स देने हैं एक टाइटल को बनाने के लिए, ठीक है। और जितने का मीन्स 300 वर्ड्स का आप एक पेज बना रहे हो, ठीक है, एक पेज बना रहे हो जिसके अंदर आप 300 वर्ड्स लिख रहे हो, उनका समराइज बिल्कुल शॉर्ट एक टाइटल बनाओगे, उन 300 वर्ड्स का एक टाइटल बनाओगे बिल्कुल शॉर्ट, सही है। सिर्फ उसकी लिमिट कितनी होगी? 70 लेटर्स के अंदर। और 70 लेटर्स के अलावा जब हम उसके अंदर एड वेबसाइट नेम करेंगे, उस टाइटल के साथ अपना वेबसाइट का नेम ऐड कर दो, ऐड। इससे क्या होगा? आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, और आपकी वेबसाइट की यूजेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट के नेम की शोहरत होगी, ठीक है। इस तरह से ये नेम देना चाहिए, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। लेकिन गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो है ना 70 लेटर्स का होना चाहिए। अगर 70 लेटर्स में आपकी वेबसाइट हो गई, आपकी वेबसाइट का नेम हो गया फॉर एग्जांपल 10 लेटर्स का, तो 60 लेटर का जो है ना आपको टाइटल बनाना होगा अकॉर्डिंग टू जो है ना गूगल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूंगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर आपकी वेबसाइट के कैरेक्टर्स 20 हैं, 20 लेटर्स के नेम से आपकी वेबसाइट का नेम जो है ना वो 20 लेटर्स का है, तो आप वो किस तरह से ऐड करोगे, फिर तो आपके पास 50 हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा जिसकी मदद से आप 70 लेटर्स से भी कम का जो है ना टाइटल बना लोगे, उसे गूगल लव करेगा, लव उसे गूगल प्यार करेगा और वो कहेगा कि सॉरी गूगल उसे मीन्स लाइक करेगा, उसे जल्दी लेकर आएगा पहले पेज पर। ठीक है, 70 लेटर्स तो लास्ट लिमिट है ना, एटलीस्ट 70 लेटर्स होने चाहिए। उससे कम अगर आपका कोई एक्यूरेट टाइटल आ जाता है तो फिर उसको जो है ना गूगल और ज़्यादा पसंद करेगा, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, कीवर्ड रिपीटेशंस, जैसा कि आपकी वेबसाइट का नाम है कंप्यूटर पाकिस्तान, सॉरी मेरी वेबसाइट का नाम है कंप्यूटर पाकिस्तान, मैं अपने टाइटल में दे देता हूँ कंप्यूटर पाकिस्तान। ये रिपीटेशन हो गई मेरे टाइटल के अंदर, वेबसाइट के टाइटल के अंदर कंप्यूटर पाकिस्तान। तो ये रिपीटेशन हो जाएगी कीवर्ड की, कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है इसको। कीवर्ड जो है ना, मैं कीवर्ड की लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा कीवर्ड मुझे यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज़ करना है एक टाइटल के अंदर। तो ये क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगी, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और मेरी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी, मेरी वेबसाइट डिसेबल हो जाएगी सर्च इंजन के अंदर। क्योंकि सर्च इंजन तो कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना रैंक देता है, फर्स्ट पेज पर कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक लेकर आता है फर्स्ट पेज पर। तो मैं गूगल समझेगा कि ये ये मीन्स विजिबिलिटी शो कर रहा है, मीन्स ये विजडम का काम कर रहा है, बहुत सियाना बन रहा है, सियाना मीन्स चालाकी कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहा है कि आ रहा है, मीन्स कीवर्ड की रिपीटेशन कर रहा है और जैसे फर्स्ट पेज पे जल्दी आ जाए, इस वजह से वो मुझे पेनलाइज कर देगा क्योंकि मैं रिपीटेशन कर जल्दी पहुंचना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से वो मुझे पेनलाइज कर देगा। ठीक है, मैं ट्यूटोरियल्स में जो डिस्कस कर रहा हूँ, रिपीटेशंस इसलिए करता हूँ, एक जो है ना स्टेप को बार बार रिपीट इस तरह से करता हूँ क्योंकि आप तो मैं भी हो सकता है आप मुझसे भी हो ज़्यादा एक्सपीरियंस और ना हो, मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जस्ट अपने यूजर्स को ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, अपने जहन में ये रख रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपके साथ तो नहीं हूँ ना, मेरे ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो और इसको आप व्यू कर रहे हो, तो इस वजह से मैं रिपीट कर बहुत अच्छे से अपनी मदद से अपनी सेल्फ सेटिस्फिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में। इस वजह से मैं जो है ना बार बार रिपीट करता हूँ। कीवर्ड रिपीटेशंस 10-5 बार मैंने रिपीट किया होगा इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, इसको ज़्यादा समझाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस वजह से आप मेरे इस ट्यूटोरियल से हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होंगे ना, उसको मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ओके, तो अब हाउ टू राइट पेज टाइटल, इस पर जंप करते हैं। सही है, ये बातें आप याद कर लो, मीनिंगफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और पेज टाइटल की जो एक्यूरेसी होनी चाहिए 7 लेटर। एक्यूरेट तो होगा लेकिन उसकी लिमिट 70 लेटर्स होनी चाहिए और उसके साथ वेबसाइट को भी ऐड कर दोगे। ये सारी बातें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको जब बताऊंगा प्रैक्टिकली तो ये आप इजीली समझ जाओगे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो मैं आ गया आपको समझाने प्रैक्टिकली। मैंने क्या कहा था, 70 लेटर्स के अंदर होना चाहिए। 70 लेटर्स के अंदर देखो, ये यहाँ पर मेरे पास फिलहाल कोई वर्ड टाइप नहीं हुआ 0 लेटर लिखा हुआ है। ये देखो जहाँ पर मैं अपने माउस के एरो को पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
इस जगह पर वर्ड बिल्कुल ज़ीरो, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। जब मैं अपना जो टाइटल पूरा लिख जाऊंगा तो फिर आप देख लीजिएगा। और जब ये बात लाजमी नहीं है कि आप 70 लेटर्स के अंदर ही महदूद हो, अगर इससे ज़्यादा कर लेते हो तो वो अनएक्यूरेट माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू पे चलने के लिए, ठीक है, सही है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसके मैं करेक्टर चेक करता हूँ। करेक्टर्स विथ स्पेस 28 हो गए, लेकिन हमारे पास लिमिट कितनी, 70, बहुत ज़्यादा है। इसको लिखूंगा यहाँ पर ट्यूटोरियल्स या कोर्स, फुल कोर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो फुल कोर्स, ये मेरा एक टाइटल हो गया। देखो इसमें मैंने कौन सा कीवर्ड अप्लाई किया है, मैंने इसमें दो कीवर्ड्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट उर्दू वीडियोस, ठीक है, और फुल कोर्स इस वजह से लिख रहा हूं, ये मेरे कीवर्ड के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि मैं अपने टाइटल को यूनिक बनाना चाह रहा हूं और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसा टाइटल आई डोंट थिंक के किसी के पास होगा। अब इसको आप क्या करोगे, यहां पर कामा दे दोगे, कामा, ठीक है। कामा देकर मैं इसकी साइज कम कर देता हूं क्योंकि मुझे और भी कुछ लेटर लिखने थे। हाँ सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब देखो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं कंप्यूटर पाकिस्तान, सही है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लिख दिया, अपनी वेबसाइट को भी तो ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि ये कोर्स मिल रहा है कंप्यूटर पाकिस्तान पर। अगर आप .com दे देते हो, .com में इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि मेरी वेबसाइट का नाम, मेरे वेबसाइट के अंदर जो लेटर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। कितने लेटर्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्टेड 16 लेटर्स हैं मेरी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट जो वेबसाइट के कीवर्ड मैंने इसमें 2 कीवर्ड्स बनाए हैं। एक कीवर्ड्स मैंने बनाया है कंप्यूटर और दूसरा कीवर्ड मैंने क्या बनाया है, पाकिस्तान। एक कंप्यूटर एक पाकिस्तान, 2 कीवर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है, और दोनों एक्यूरेट हैं। ये जो है ना डोमेन नेम किस तरह से लेंगे ये भी मैं अपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। और 1-2 और टॉपिक्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं। हमारी वेबसाइट पैरल जो है डिसेबल किस तरह से हो जाती है सर्च इंजन से, हम क्या करते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारी वेबसाइट डिसेबल हो जाती है और हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाती, वो टॉपिक मैंने जो है ना जो कुछ हो सकता है अभी ये मेरे जहन में आया है क्योंकि मैं तो अभी कोर्स को बनाता जा रहा हूँ ना, लेकिन ये कंटेंट्स में मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन वो मैं अपनी तरफ से ये आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो फुल कोर्स, अगर आप देखो ये बात नहीं है कि आप भी बस इसको बना दो, मुझे भी कोर्सेज सेल करने हैं, मैंने भी यही वेबसाइट बनानी है, जैसा सर नहीं बता रहा वैसे ही करते जाना है, ये बात नहीं है। देखो कीवर्ड्स वो ही आप चूज करो जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हो। आप एंटरटेनमेंट की वेबसाइट बनाओ, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड में कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ पीपुल्स क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं ना कि सिर्फ मूवीज जो है ना डाउनलोड करने में लगे रहते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करने में लगे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, और एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है उनकी मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी वेबसाइट बना लो तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। शेर व शायरी की वेबसाइट बनाओ, सॉन्ग्स की MP3 वीडियो ऑडियो सॉन्ग्स की वेबसाइट बनाओ, मूवीज न्यूज़ की वेबसाइट बनाओ। पाकिस्तान में न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है,
आप न्यूज़ की वेबसाइट्स बनाओ, मॉडल्स के जो है ना करंट अफेयर्स की वेबसाइट बनाओ, स्कैंडल्स की वेबसाइट बनाओ, जो है ना पॉलिटिशियंस से रिलेटेड उसकी न्यूज़ की वेबसाइट बनाओ, क्या पॉलिटिशियंस कोई सियासतदान क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड वेबसाइट बनाओ। और अपना अगर कोई आपका बिजनेस है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आपकी सेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपकी कोई बिजनेस है, या आप कंप्यूटर के डिवाइसेस यूटिलिटी क्या कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स आप सेल कर रहे हो, या OLX पर आप, या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे फोरम बनाओ कोई, जिससे लोगों को मदद मिले। ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना टॉपिक सर्च किए जाते हैं। अगर आपको जो है ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, फिर जो आपके जहन में हो वो बनाओ। जैसा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नेटवर्क से रिलेटेड वेबसाइट है, जोंग, मोबिलिंग, यूफोन, इससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स हैं, वो इनकी इंफॉर्मेशन देने की वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। और फ्री जो है ना फ्री जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाओ, ठीक है ना, बहुत सारे। और अपने टाइटल्स को एक्यूरेट बनाओ। पेज टाइटल हमारा टॉपिक है ना, इस वजह से मैं थोड़ा डी में चला गया, किस तरह की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, क्या वेबसाइट बनाओ। ऐसी वेबसाइट बनाओ, अल्लाह आपको देगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप आप मुझसे ज़्यादा आगे निकल जाओ। हो सकता है आप में यूनिकनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके कंटेंट्स को गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करे, या आप ऐसा कीवर्ड्स चूज़ कर लो जिसको गूगल बहुत ज़्यादा प्रेफर करे। आप मुझसे आगे निकल जाओ, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई स्किल है आपके पास, जैसा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, इस वजह से मैंने कंप्यूटर कोर्सेज के वेबसाइट बना दी है, ठीक है। अगर आपके पास और कोई स्किल है, जैसा कि इंग्लिश से रिलेटेड आपके पास स्किल है, उससे रिलेटेड आप वेबसाइट बना लो, ठीक है। तो उसमें सेंटेंसेस, ग्रामर वगैरह वगैरह ऐड कर लो, ठीक है, वो वेबसाइट बना लो, उसके कोर्स आप यूज़ करो। और एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम होता है, अपनी वेबसाइट की जो है ना एडवर्टाइजर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाए ना एक दिन के अंदर, या 5 दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपसे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो खुद आपके पास आकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे हमारे एड्स दो, हम आपको पेमेंट पे करेंगे, ठीक है। वो तो प्रोसीजर बहुत दिनों के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, इसमें 2-3 मंथ भी लग सकते हैं। देखो, ये कीवर्ड मैं अगर दे दूँ ना अपनी वेबसाइट पर, एकदम मेरी वेबसाइट की कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 10,000 के करीब कंटेंट्स हैं। अभी तो जो है ना बढ़ गए होंगे, 11,000 के करीब कंटेंट्स हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे कोई कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पर रखता हूँ, तो विद इन 2 डे और 3 डे के अंदर वो टाइटल फर्स्ट पेज पर आ जाता है, फर्स्ट पेज पर या दूसरे पेज पर आ जाता है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्रावल्स, वो मैंने आपको बात बताई थी ना, इंडेक्सर्स होते हैं गूगल्स के, मेरी वेबसाइट पर डेली बेसिस पर आते हैं, वो आकर मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करके चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं टाइटल नया ऐड कर देता हूँ, तो वो टाइटल जल्दी में आ जाता है वेबसाइट पर, तो लोग उस पर क्लिक करके आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये टाइटल हो गया। अब इसकी कंप्लीट लेंथ में देखते हैं, लेंथ में इसकी देख लेता हूँ कितनी हो गई। देखो, 61 कैरेक्टर विथ स्पेस। आप ये देखना, विथ स्पेस काउंट करना, विथ नो स्पेस काउंट नहीं करना, विथ स्पेस काउंट करना है। ये एक्यूरेट टाइटल हो गया, ये टाइटल मुझे ऐड करना है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फुल कोर्स तो मैंने लिख लिया, लेकिन इसके शुरू में लिख लेता हूं बाय, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर बच रहे हैं, बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो फुल कोर्स फ्रॉम computerpakistan.com। फ्रॉम नहीं लिखना, बस ये ऐड कर देना है। अपनी वेबसाइट का जो भी नेम हो यहाँ पर दे दोगे, और टाइटल यहाँ पर दे दोगे, ठीक है। ये देखो, ब्रेक यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, इसको मैं पेज ओरिएंटेड में लैंडस्केप कर देता हूँ। अब देखो, ये टाइटल हो गया कंप्लीट,
सही है। और सर्च इंजन कितने कैरेक्टर्स शो करेगा? सिर्फ ये कैरेक्टर्स शो करेगा। इसके बाद उसके अंदर डॉट डॉट दे देगा, कहेगा कि इससे रिलेटेड इसके ये भी हैं, लेकिन ये एक्यूरेट जो है ना हमारा टाइटल है। इस तरह से आप जो है ना अपने पेज का टाइटल दोगे, सही है। और इसके अंदर रखोगे क्या? ऑब्वियसली जो मैंने टाइटल दिया है वही तो हम रखेंगे इसके अंदर। जो मैंने टाइटल दिया है बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो कोर्सेज, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उर्दू वीडियो रखूंगा। और इसके अंदर मैंने क्या रखा है डिटेल के अंदर, मैं इसके डिस्क्रिप्शंस दूंगा, इसके जो है ना प्राइस दूंगा, प्राइस के साथ इसके डेमो दूंगा, सही है। और बस यही दे दूंगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिख दूंगा ये कोर्स इतने का है, इसमें ये वीडियोस हैं, इसके कंटेंट्स दे दूंगा। ये सब कुछ मैं जो है ना बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो फुल कोर्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है। आप समझ गए टाइटल किस तरह से बनाना है, 70 कैरेक्टर का एक्यूरेट, बिल्कुल इस तरह से। और ये बात आपने मुझसे शायद आपके भी जहन में नहीं आई होगी, मैंने भी नहीं बताई होगी। देखो ये जो कामा दे रहा हूँ ना, इसका मतलब ये हो गया कि गूगल सर्च इंजन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देखो फिलहाल मेरा जो है ना कोर्स टाइटल क्या माना जाएगा, सिर्फ ये टाइटल एक्सेप्ट किया जाएगा 45 कैरेक्टर का। और 45 कैरेक्टर का बिल्कुल एक्यूरेट और चार्मिंग फुल का जो है ना हमारा क्या कहते हैं कि चार्मिंग फुल टाइटल होगा और अट्रैक्टिव टाइटल होगा जिसको गूगल बहुत लाइक करेगा, सही है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये देखो फिर मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर पाकिस्तान, ये दूसरा ऐसा हो गया। देखो ये डिवाइड कर दिया, इसका मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टाइटल में 2 टाइटल 2 in 1 का प्रोसीजर इसके अंदर यूज किया। आप भी इस तरह से 2 in 1 का प्रोसीजर यूज करोगे, गूगल इसको वैलिड मानेगा। देखो गूगल कहेगा कि ये सिर्फ ये क्या है 45 कैरेक्टर का एक टाइटल है जो इसने जो है ना इस यूजर ने 45 नईम हुसैन यूजर ने 45 कैरेक्टर का एक टाइटल पेज टाइटल दे दिया है, ठीक है। और ये ये कितने 20 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स का, आई थिंक मैं ऐसे ही बस अंदाजा लगा देता हूँ, 20 कैरेक्टर्स का ये टाइटल दूसरा दे दिया है, मीन्स 2 टाइटल दे दिए हैं इसने, सही है। ये मेथड भी जो है ना हमारे पास वैल्यूएबल है। अगर इसको मैं 17 कैरेक्टर्स से क्रॉस कर देता हूँ तो इसके अंदर मैं कॉमा दे दूंगा, फिर वो कैरेक्टर डिवाइड हो जाएगा, टाइटल डिवाइड हो जाएगा। फिर इससे हमारी वेबसाइट पेनलाइज नहीं होगी, हम टाइटल स्टफिंग नहीं करेंगे, सही है। ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसके अंदर और मैंने कहा था कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, उर्दू नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से 2 बार जो है ना एक कीवर्ड नहीं यूज करना चाहिए। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये भी कीवर्ड हो गया बाय का, ये भी कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हो गए। लेकिन जो है ना एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। ये भी मैंने जो है ना अपने कंटेंट्स में यूज नहीं किया, लेकिन ये भी मैं ऐड करूंगा। 2 चीजें मैं कंटेंट्स में ऐड करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। ये बताऊंगा, वो तो मैं मेटा टेक्स्ट के अंदर ही बता दूंगा, कोई बात नहीं, सही, वो भी हो जाएगा। एनीवे देखो क्या हो गया, बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उर्दू वीडियो फुल कोर्स computerpakistan.com, सही है। इसके अंदर मैंने कोई कीवर्ड्स की रिपीटेशन नहीं की, जैसा कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट उर्दू वीडियो ये मैंने जो नहीं किए, ठीक है। अगर देखो गूगल का सॉफ्टवेयर इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करता है, कॉम्पीट करता है दूसरी वेबसाइट्स के टाइटल से। देखो ये जो है ना, ये मेरा टाइटल है, ये टाइटल दूसरे वेबसाइट्स जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे उससे कॉम्पीट करेंगे। ये टाइटल मेरा कॉम्पीट करेगा दूसरे टाइटल्स से, फिर उसको बीट करेगा, आगे आएगा, आगे आते फर्स्ट पेज पर आ जाएगा, सही है। क्योंकि ये यूनिक है ना, यूनिकनेस को गूगल बहुत लाइक करता है, ये आप जहन में रख लो। यूनिकनेस है ना, ये बिल्कुल यूनिक है इस वजह से, क्योंकि computerpakistan.com तो कोई और देगा नहीं, इस वजह से ये मैंने इसको यूनिक बना दिया। आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट का नाम दे दोगे, टाइटल कोई भी रख लोगे, वो यूनिक बन जाएगा ऑटोमेटिकली, इस तरह से यूनिक बनाओगे। क्योंकि बाय माइक्रोसॉफ्ट उर्दू वीडियो फुल कोर्स ये तो कोई और भी दे सकता है, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करके इसको यूनिक बना रहा हूँ और अपनी वेबसाइट को भी पब्लिक कर रहा हूँ,
मीन्स उसकी भी अपनी अपनी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट की भी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। सही है, क्लियर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं मैं अपनी फुल कोशिश कर मैं आपको फुल कोशिश कर समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि स्किप हो जा रही हैं। जब आप प्रैक्टिकली ये काम करोगे ना, वो बातें आपके सामने आ जाएंगी जो मुझसे स्किप हो गई थी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बातें स्किप हो गई। जब आप ये प्रैक्टिकली करोगे फिर वो आप फेस करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। सजेशन ये दे रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं वहीं पर ही आपको गाइड कर दूंगा। सही है, कांटेक्ट सिर्फ आप मुझे ऑफिस टाइम में ही कर सकते हो, सुबह 9 बजे से 1-2 बजे तक। ठीक है, इस टाइम के दरमियान आप मुझसे कभी भी टाइम जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बिज़ी हुआ तो बिज़ी कर दूंगा, फ्री हुआ तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जब मैं फ्री होऊंगा तो उस मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कॉल करो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैसेज का मैं भी हो सकता है रिप्लाई नहीं भी कर सकता हूँ मैं बिजी होने की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात। आप जो भी टाइटल दोगे इस तरह से टाइटल दोगे, इंशाल्लाह ये टाइटल आपका बहुत तरक्की करेगा। लेकिन ये मत सोचना जब आप नई वेबसाइट बना रहे हो एक मंथ आपका टाइटल फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, उसमें 1 मंथ लगेगा, हो सकता है 2 मंथ लगेंगे, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर ये प्रोसीजर अप्लाई करोगे 1-1.5 मंथ में आपकी वेबसाइट का टाइटल फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। वो क्या है कि यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक हो गया। यूनिक होने के साथ साथ ये कॉम्पीट करेगा, कॉम्पीट करते करते आगे चला आएगा। सही है, फर्स्ट पेज पर आ जाएगा, वो आप फ्री हो जाएं, कोई बात नहीं। सही है, मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ अपनी क्या कहते हैं कि इस टॉपिक को। हमने क्या डिस्कस किया, क्रिएट यूनिक एक्यूरेट पेज टाइटल। इसके अंदर इफेक्टिवनेस हमने क्रिएट करनी है, मीनिंगफुल टाइटल बनाना है, अट्रैक्टिव लेंथ 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, ऐड वेबसाइट नेम जो है ना वेबसाइट का नेम ऐड करना चाहिए किस तरह से, वो भी मैंने आपको बता दिया। टाइटल किस तरह से बनाना है ये भी मैंने आपको बताया। कीवर्ड रिपीटेशंस नहीं करनी वो भी मैंने आपको समझा दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है ना लेंथ मालूम कर सकते हो। आप इस तरह से 1 2 3 4 5 कर काउंट नहीं करें। MS ऑफिस वर्ड यूज़ करें, फिर उसके वर्ड की लेंथ देख लें बस। ठीक है, इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।